नमस्कार दोस्तों, जो मार्क्सा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक और प्राइज़ को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन आदि के नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं। किन्हें दिए गए हैं, किस क्षेत्र में दिए गए हैं, यदि आपने नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज़ 2022। तो देखिए, जैसे कि यहाँ एक शब्द लिखा है पीस। ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इस शब्द का अर्थ होता है गलत को गलत कहना, सही को बढ़ावा देना, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना। ये सारी चीजें पीस के अंतर्गत आती हैं। और पीस जिस देश में होता है, जिस समाज में होता है, वहां नए नए इनोवेशन होते हैं, उस देश का विकास होता है और वो देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ता चला जाता है। तो चलिए देखते हैं नोबेल पीस प्राइज किन्हें दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, नोबेल पीस प्राइज इस बार एक पर्सन को दिया गया और दो संस्था को दिया गया है। तो जो पर्सन है वो बेलारूस के रहने वाले हैं, वो बेलारूस के राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने बेलारूस में मानवाधिकार को बढ़ावा देने और जो गलत हो रहा था, वहां मानवाधिकार को दबाया जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। और उनका नाम आप यहां देख सकते हैं, एलिस बियालिस्की जी हैं। और दो जो संस्थान है जिनको दिया गया है इस बार का नोबेल पीस प्राइज, उनका नाम है द रशियन ग्रुप मेमोरियल एंड द यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। आइए देखने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या कार्य किए हैं और इनके क्या क्या भूमिका रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दिया हुआ आपको इस साल, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, एलिस बियालिस्की जी है, मैंने आपको बता दिया। इनने क्या किया था, बेलारूस में ना डेमोक्रेसी मूवमेंट की शुरुआत की थी और वहां पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया था, समाज में शांति स्थापित की थी। अपने होम कंट्री में इनने पीसफुल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया था और इसी के लिए इनने अपनी पूरी जिंदगी से कार्य कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक संस्थान का क्या किया था, फाउंडेड किया था या उसको उसको स्थापना की थी। उसका नाम है व्यासना। यहाँ आप देख सकते हैं 1996 में इनने इसकी क्या की थी, खोज की थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने समाज के लिए। गलत को गलत बोल रहे हैं और सही को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी से कहीं ना कहीं इनके देश के विकास में इनकी भी एक छोटी सी भूमिका बन जाती है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं दो संस्थान की। तो जैसा मैंने आपको बताया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल है। ये 1987 में स्टेब्लिश हुआ था सोवियत यूनियन में। वहां के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने इस संस्थान की स्थापना की थी। और ये संस्थान क्या करता है, तो जो वहां पे कम्युनिस्ट रिगाइम था, आपको मालूम होगा कम्युनिस्ट रिगाइम था, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों का क्या हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का शोषण किया गया था, उनको ऑपरेशन सहना पड़ा था। तो उसके खिलाफ इनने आवाज उठाई थी, उनके मानवाधिकार की बात की थी, वहां पे पीस को बढ़ावा देने का काम किया था। इनका जो संस्थान है वो कहीं ना कहीं मिलिट्रिज्म को कॉम्बैट करने की कोशिश करता है। जो गलत कर रही है मिलिट्री उसको रोकता है, उसके बारे में आवाज उठाता है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट लिखता है, उसके बारे में लोगों को बताता है और कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट को भी प्रमोट करता है। और ये कोशिश करता है रशिया में क्या आ जाए, रूल ऑफ लॉ आ जाए। जैसे आपको मालूम होगा, कानून का शासन हर देश में होना चाहिए, तभी मानवाधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, वहां पे पीस आ सकता है और उस देश का विकास हो सकता है। तो आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो है यूएसएसआर और हाल के रशिया का एसोसिएशन है या संस्थान है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये यूक्रेन का संस्थान है, वहाँ का एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, वहाँ के ह्यूमन राइट को एडवांस करने, बढ़ावा देने की कोशिश करता है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। डेमोक्रेसी जैसे आपको मालूम होगा, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। तो जनता, आज की डेट में जनता ही सर्वोपरि है। जनता को बढ़ावा देना, उनका विकास करना, उनको हर चीज, मतलब उनको एक कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ऐसे लोग जो इनकी आवाजों को दबाते हैं, जो सही बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं सारे संस्थान। देखिए, यूक्रेन में फुल फ्लैश्ड डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करता है। तो इन सारी सिविल सोसाइटी ने कहीं ना कहीं अपने को यह दिखाया है कि सिविल सोसाइटी यदि मिलकर लड़े तो तानाशाह के खिलाफ भी क्या हो सकता है, शांति स्थापित की जा सकती है। इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया और ये आपके एथिक्स पेपर में या कहीं भी एक उदाहरण के रूप में आप इनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप यहां हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज 2021 का किनको दिया गया था। ये तो 22 की बात हो रही है, अब मैं 21 की बात कर रहा हूं। तो 21 में दो जर्नलिस्ट थे, उनको दिया गया था। एक थे दिमित्री मुरातोव ऑफ रशिया थे और दूसरे थे मारिया रेसा फिलीपींस के। इनने क्या किया था, तो देखिए, इनने कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेफगार्ड किया था या उसको बढ़ावा दिया था। तो मैंने जैसे बोला, अपनी बात रखने का अधिकार जिस देश में होगा वहीं इनोवेशन होंगे और वहीं देश का विकास होगा। अब एक जो प्राइज है जो छूट गया था, मैं अभी तक आपको नहीं बता पाया हूं, वो लिटरेचर का नोबेल प्राइज है जो कि फ्रेंच राइटर एनी एर्नॉक्स को मिला है। और ये जो है फर्स्ट फीमेल फ्रेंच नोबेल लिटरेचर विनर है और इनको जस्ट द 17th वुमेन है, जो कि 119 नोबेल लिटरेचर लॉरेट में से 17वीं वुमेन है। आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है।
यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। और जैसा कि अपन नोबेल प्राइज पे बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो है ये नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पे दिया जाता है। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और कहीं ना कहीं उनने अपनी विल में लिख के गए थे, उसी के आधार पर ये प्राइज दिए जा रहे हैं। और नॉर्वेनियन कमिटी बैठती है, नोबेल लॉरेट की, नोबेल लोगों को प्राइज देने के लिए कमिटी होती है, नॉर्वे की कमिटी होती है। फिर आप देख सकते हैं प्राइज किन किन क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो साइंस में मैंने जैसे बताया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में। और 1901 से दिए जा रहे हैं। शुरू में 5 प्राइज दिए जाते थे, बाद में इकोनॉमिक्स को भी इसमें ऐड किया गया। इकोनॉमिक्स को 1968 के आसपास ऐड किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और आप हमें कॉन्टेक्ट इन डिटेल्स पे कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।